बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, टीवी स्क्रीन पर जिस शख्स को आपने बोलते हुए सुना, उनका नाम रामजी लाल सुमन है। इनका नाता समाजवादी पार्टी से है और राज्यसभा के सांसद हैं। औरंगजेब के मुद्दे पर सियासत के बीच इन्होंने 16वीं सदी के पहले हिस्से का प्रसंग सुनाया। इनके मुताबिक जो लोग समाज के कुछ जात धर्म में बाबर की डीएनए खोजते हैं, उन्हें राणा सांगा के बारे में भी जरा सोच लेना चाहिए। बोलते बोलते वो राणा सांगा की औलादों तक पहुंच गए। सवाल उनका यही था कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को न्योता क्यों दिया था। अब उनके इस बयान के बाद जब बीजेपी ने निशाना साधना शुरू किया तो अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। रामजी लाल सुमन के समर्थन में उतरते हुए कहा कि जब आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो बहुत सी घटनाओं पर जवाब आपको भी देना पड़ेगा। रामजी सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज जो लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, आप इतिहास के पन्ने पलटिएगा। कभी गैलीलियो ने कहा था कि धरती कैसे घूम रही है, किसका चक्कर लगा रही है, उसे सजा दे दी थी, मौत हो गई थी उसकी। 400 साल बाद उस चर्च ने माफी मांगी उस बात को लेकर के। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानती है और विकसित भारत का सपना देखती है, क्योंकि इटली विकसित भारत है, विकसित भारत उस तरह पहुंचना चाहता है। इटली भी विकसित है, दुनिया में वो विकसित देश है। तो क्या अगर चर्च ने अपनी गलती स्वीकार की थी, माफी मांगी थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? अखिलेश यादव ने इतिहास के पन्नों से शिवाजी के चैप्टर को खोला और कहा कि जो लोग शिवाजी की बात करते हैं, क्या वो बताएंगे कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया था? कहने का अर्थ है कि महाराष्ट्र से शुरू औरंगजेब विवाद अब यूपी तक जा पहुंचा है। समाजवादी पार्टी के नेता इस तरह से बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों पर हमला करते तो योगी आदित्यनाथ भला शांत कैसे रहते? उन्होंने भी अपने अंदाज में अखिलेश यादव पर निशाना साधा। नाम नहीं लिया, लेकिन निशाने पर वही थे और उदाहरण इंडोनेशिया का दिया। नए भारत के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में हम अपना योगदान दें, इस विश्वास के साथ सरकार अपने महापुरुषों का सम्मान करने, उनके गौरव को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने के लिए पूरी कृतज्ञता के साथ कार्य कर रही है, कोई संदेह नहीं। और मैं फिर इस बात को कहता हूं कि महापुरुषों का, देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का जो सम्मान नहीं कर सकता, उस व्यक्ति के लिए और उस कौम के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, उसके लिए कोई जगह नहीं हो सकती। जो लोग आक्रांता थे, जिन लोगों ने भारत की आस्था पर प्रहार किया, जिन लोगों को भारत और भारतीयता से नफरत थी, जो भारत की बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डालते थे, जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, जो आक्रांता बनकर के भारत की आस्था को कुचल रहे थे, वे भारत के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते, भारत के नागरिकों के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते।
जो लोग अभी भी इन आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं, इन्हें तनिक भी अपने अस्तित्व पर, अपने वजूद पर तनिक भी अगर इन्हें अपने वजूद के लिए थोड़ी भी शर्म महसूस होती हो, तो इनको इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के द्वारा रिपब्लिक डे परेड के अवसर पर दिए गए बयान का स्मरण करना चाहिए, जब उन्होंने कहा था, एक देश का राष्ट्राध्यक्ष कहता है कि अगर हमारा डीएनए कभी जांचा जाएगा तो भारतीय निकलेगा। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश है, और उनका यह बयान भारत के अंदर विदेशी आक्रांताओं को अपना आदर्श मानने वाले लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं इस बयान के बाद वे लोग भी छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और भारत के इन महान योद्धाओं के बारे में, महान क्रांतिकारियों के बारे में श्रद्धा का भाव रखेंगे और भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना योगदान देंगे। करीब 450 साल बाद उन मुद्दों को जनता के सामने लाया गया है जिसकी व्याख्या वो अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास का कोई वर्तमान नहीं होता, इतिहास का सिर्फ अपना भविष्य होता है जिसका मूल्यांकन हर कोई शख्स अपने हिसाब से करता है। सियासत की सड़क पर जो इतिहास को साध लेता है वो आने वाले समय को अपने मुट्ठी में भी कैद कर लेता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।